इसमें अपन पढ़ेंगे फंडा ऑफ स्ट्रेन गेज। ठीक है, अब ये स्ट्रेन गेज क्या चीज़ है भाई? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रेन। इट इज़ अ स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, अब भाई स्ट्रेन को मेज़र क्यों करते हैं हम लोग? नॉर्मली हम लोग को स्ट्रेन का मेज़रमेंट का कोई ज़रूरत नहीं होता, हम लोग को स्ट्रेस का मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है। तो भाई स्ट्रेस का मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है तो स्ट्रेन गेज क्यों यूज़ कर रहे हैं? फिर स्ट्रेस गेज यूज़ करना चाहिए, स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइस यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइस जो होता है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं कि पहले आप स्ट्रेन निकाल लो, फिर हुक्स लॉ लगा करके स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रेस निकाल लो। ठीक है, तो स्ट्रेस का मेजरमेंट इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल फोर्स का मेजरमेंट इतना आसान नहीं है। डिफॉर्मेशन को पढ़ना, डिफॉर्मेशन का स्टडी करना, वो ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू स्टडी द इंटरनल फोर्सेस। तो इसलिए स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइसेस जितने भी हैं, अगर हैं भी, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि स्ट्रेन निकाल लो, उसके बाद एप्सल इलास्टिसिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस निकल जाएगा। तो स्ट्रेन गेज क्या होता है? एक डिवाइस होता है यूज टू मेजर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में को स्ट्रेन मेजर करना, उस डायरेक्शन में इन दोनों तार को फिट कर दो, उस डायरेक्शन का हमको स्ट्रेन पता लग जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? काम इसका करने का जो प्रिंसिपल है वो अपना सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 11th 12th का चीज़ होता है, उस पर बेस्ड है ये। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेन गेज से जिस भी बॉडी का हमको डिफॉर्मेशन देखना है, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और उसका कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस होता होगा। ठीक है, और हम लोग वहाँ से करंट मेज़र कर लेते हैं। फिर जब डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हम उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। और चूंकि डिफॉर्मेशन के कारण अब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर इजिकल्स टू होता है रो एल बाई ए। तो अब लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो वहाँ से हमको एक I2 करंट मिलेगा, यहाँ से I1 करंट मिला, ये हम मेज़र कर लिए, I2 भी मेज़र कर लिए, सेम वी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम था। और I1 और I2 हम मेज़र करने के बाद हम चेंज इन करंट मेज़र कर लिए। ठीक है, और चेंज इन करंट मेज़र करने से हमको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो चेंज इन करंट जो मेज़र करने से हमको डायरेक्टली चेंज इन रेजिस्टेंस मिल गया। और रेजिस्टेंस में जितना चेंज होगा उतना ही लेंथ में चेंज होगा। और यहाँ से हम लोग स्ट्रेन गेज का वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि लेंथ में चेंज ऐसे मेज़र कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद ये डेल्टा एल बाई एल कर दो तो स्ट्रेन निकल जाएगा। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेन टेंसर अगर हमको बनाना है, तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, गामा एक्स वाई बाई टू, गामा एक्स वाई बाई टू, ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये अब कैसे निकलता है? क्योंकि स्ट्रेन टेंसर अगर हमको किसी भी पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि देखो, थीटा ए एंगल पे एक स्ट्रेन गेज फिट कर देंगे, थीटा बी एंगल पे स्ट्रेन गेज फिट कर देंगे, थीटा सी एंगल पे स्ट्रेन गेज फिट कर देंगे। अब ये थीटा ए एंगल कहाँ से लिया जा रहा है? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिया जा रहा है। और यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, एप्सिलॉन थीटा ए एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा ए, गामा एक्स वाई बाई टू साइन टू थीटा ए। देखो ये टर्म्स पता है हमको, ये पता है, ये एप्सिलॉन थीटा भी स्ट्रेन गेज से हमको पता लग जाएगा। ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो यहाँ से इन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व करके हमको एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और गामा एक्स वाई पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम किसी भी स्ट्रेन टेंसर हम किसी भी पॉइंट का लिख सकते हैं। कितना आसान होता है कि अगर कोई एक स्ट्रेन गेज को हम एक्स एक्सिस पे ही फिट कर देते हैं, तो हमको सिम थीटा ए क्या हो जाता है हमारा, 0 डिग्री हो जाता है। और अगर वाई एक्सिस पे फिट कर देते हैं तो थीटा बी क्या, थीटा सी 90 डिग्री हो जाता है। तो उस वैसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेन रॉजेट। स्ट्रेन रॉजेट क्या है? तीन स्ट्रेन गेजेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे स्ट्रेन रॉजेट में पहला है रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉजेट, दूसरा है डेल्टा स्ट्रेन रॉजेट। रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रॉजेट क्या है कि पहला वाला जो स्ट्रेन गेज है वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे है, थीटा ए
और थीटा सी कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है, और थीटा बी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन थीटा बी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू, और प्लस का एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा, तो वो हो जाएगा 0, गामा एक्स वाई बाई टू साइन टू थीटा, ये 90 हो जाएगा, और एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन सी बाई टू। ठीक है, और ये एप्सिलॉन बी हो जाएगा, तो यहाँ से गामा एक्स वाई हमको निकल के आ जाएगा 2 एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन सी। ये था रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोजेट का कहानी। अब होता है एक डेल्टा स्ट्रेन रोजेट। ठीक है, डेल्टा स्ट्रेन रोजेट पे जो ये पहला वाला हो थीटा ए तो 0 डिग्री है, थीटा भी कितना हो जाएगा प्लस का 60, और थीटा सी हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसी डेल्टा स्ट्रेन रोजेट को एक इस तरह से भी अरेंज किया जाता है, यहाँ पे भी थीटा ए 0, थीटा बी +60 एंटी क्लॉकवाइज में, थीटा सी जो है -60। सिमिलरली इस तरह से भी देखा जाता है, थीटा ए +120, थीटा ए तो 0, थीटा बी कितना 120 डिग्री, थीटा सी हो जाएगा -120, एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज निगेटिव। तो ये था स्ट्रेन गेज स्ट्रेन रोजेट का कहानी। इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो बड़े आसान सिंपल टाइप का हो जाता है, उसमें कुछ खास नहीं है।